ओके, चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर इट्स सेइंग कि एक ऑब्जेक्ट है जिसने कुछ सर्टेन डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। सो इज इट पॉसिबल कि ये डिस्टेंस उसने कवर किया है उसके बावजूद उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है? एंड इफ़ योर आंसर इज यस, देन वी हैव टू गिव एन एग्जांपल टू सपोर्ट आवर आंसर। सो ऑफ कोर्स हमारा जो आंसर है दैट्स यस। यस, वी कैन हैव अ ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट इवन इफ ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस। तो इसके लिए हमें डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट इज स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जहां से उसने स्टार्ट किया और जहां पर ख़त्म किया उनके बीच में जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर ये मैटर ही नहीं करता कि वो कहाँ लेफ्ट राइट गोल घूम घूम कर आ रहा है। ओनली थिंग डिस्प्लेसमेंट के लिए जो मैटर करती है दैट इज इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो अगर कोई पर्सन जो है वो पूरा एक राउंड लेकर वापस स्टार्टिंग पोजीशन पर आ जाता है, अगर स्टार्टिंग पोजीशन पर आया तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन वो दोनों सेम हो गई, तो उनके बीच का जो गैप है डिस्टेंस है वो ज़ीरो हो गया। अगर उनका डिस्टेंस ज़ीरो हो गया तो डिस्प्लेसमेंट बिकम्स ज़ीरो। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है अगर घूमकर कहीं पर आ रहा है वापस स्टार्टिंग पोजीशन पर आ रहा है तो उसका डिस्टेंस कवर्ड विल नॉट बी ज़ीरो बट डिस्प्लेसमेंट विल बिकम ज़ीरो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम कंसिडर करते हैं कि अगर कोई पर्सन जो है अपने घर से वो मार्केट गया है। ठीक है, लेट्स से मार्केट जो है वो 200 मीटर दूरी पर है, तो घर से मार्केट गया और मार्केट से वापस घर आया है। तो इस केस में जो डिस्टेंस कवर्ड है वो होगा 200 प्लस 200 दैट्स 400। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों ही उसका घर है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी जीरो एंड दैट्स आवर आंसर।